राम राम जी। क्या आप जानते हो जो हम पूरा दिन दिमाग लगाते हैं, कुछ भी सोचते हैं, इससे हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है। ये बात तो आप सबको पता ही होगी खैर। और शायद आपको ये भी पता होगा कि पूरा दिन सुबह से शाम हमारे दिमाग में जो कुछ भी विचार चलते हैं उसमें से 90% विचार बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अब सोचना, बहुत कुछ सोचना, जैसे कि पॉजिटिव सोचना, बहुत कुछ आ जाता है इसमें। पॉजिटिव सोचना, नकारात्मक सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, जैसे कि कोई कुछ हद से ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। और मैंने एक पोस्ट डाली थी बहुत समय पहले कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा तब खर्च होती है जब हम अश्लील सोचते हैं या फिर पोर्न देखते हैं। चलो थोड़ा और सरल तरीके से समझाता हूँ। मान लो आप पॉजिटिव सोचते हो पूरा दिन, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव ऊर्जा बनेगी आपके अंदर, पॉजिटिव सोचोगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी। अगर आप नेगेटिव नकारात्मक सोचते हो तो आपके दिमाग की ऊर्जा का विनाश होगा, नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर बनेगी। और अगर आप अश्लील सोचते हो तो हद से ज़्यादा आपकी ऊर्जा खत्म होगी, सबसे ज़्यादा आपकी ऊर्जा खत्म होगी और दिमाग का भी विनाश होगा, साथ में ओजस का भी विनाश होगा, ओजस भी खत्म होगा। ओजस वही होता है जो हमारी वीर्य धातु से मिलकर बनता है, और वीर्य धातु सबसे कीमती धातु, जिसको आयुर्वेद की भाषा में वज्र बोला जाता है। वज्र का मतलब सबसे ठोस, सबसे कठोर। और जो भाई बिना बात के फालतू का नेगेटिव, अश्लील, बिना बात के सोच ही रहे हैं, पूरा दिन सोच ही रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते, पास्ट फ्यूचर सोच रहे हैं, तो भाई खुद सोचो उनके अंदर शरीर की ऊर्जा कैसे बनेगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा ऊर्जा तो उनका दिमाग ही खा जाता है। तो मतलब ये है पूरा फंडा। अब हो क्या रहा है, ना तो कोई ध्यान करना सिखाता है, ना कोई योग सिखाता है, उल्टा मजाक उड़ाते हैं इन शक्तिशाली चीज़ों का, जिसकी वजह से युवाओं का मन और बुद्धि इतनी कमज़ोर हो गई, आधी ऊर्जा तो उनकी ऐसे ही चली जाती है दिमाग में, क्योंकि दिमाग तो शांत है नहीं। आप कभी भी देखना, जिस इंसान का फोकस अच्छा होगा, दिमाग शांत होगा, पॉजिटिव जो सोचता है, दिमाग जिसका मजबूत होता है, उसकी बॉडी और दिमाग की ग्रोथ एक नंबर की होती है, कभी भी देख लेना। और अगर कोई फुल खा पी रहा है, जिम कर रहा है, पूरा दिन विचार दिमाग में चलते हैं फालतू के, तो भाई उसकी बॉडी ग्रोथ कैसे होगी? उसकी दिमाग ऊर्जा खपत करता है। तो इस चीज़ को समझो। चलो बात करते हैं इसको सुधारा कैसे जाए, अपनी बुद्धि को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि ये चीज़ ध्यान देना, जो मैं टिप्स दूंगा और जो चीज़ें लेने के लिए बताऊंगा, ये अपनाने से जब आपकी बुद्धि शांत और मजबूत होगी और आपकी बॉडी की ग्रोथ देखना कितनी फास्ट होगी। और बॉडी की ग्रोथ तो होगी, साथ में आपका माइंड भी शार्प होता चला जाएगा। सबसे पहले आते हैं स्ट्रेस फ्री फूड। कुछ ऐसे फूड प्रकृति ने दे रखे हैं जिसको खाने से आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये फूड हमारे दिमाग को रिलैक्स, और जिस हार्मोन से स्ट्रेस बनता है, चिंताएं बढ़ती है, विचार आते हैं, उसको ये शांत करते हैं। जब मैंने इन फूड के बारे में पता किया तो सबसे पहले मुझे पता लगा अश्वगंधा। एक रिपोर्ट के अनुसार अश्वगंधा 60% हमारा स्ट्रेस फ्री करती है, अगर आप हर रोज़ 1 चम्मच इसका सेवन करते हो रात को दूध के साथ। दूसरा है केला। केले के अंदर प्रोडक्शन होता है सेरोटोनिन का, जिससे मूड अच्छा होता है और दिमाग शांत होता है, इसलिए पूरा दिन केला खाए जितना हो सके। और हाँ, शाम के बाद ना खाएं केला, उसके बाद ये जहर का काम करेगा बॉडी में। तीसरा फल है सेब। सेब खाते ही आप देखना कि आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा कि आप हैरान रह जाओगे, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है इंसान। चाय जो लोग पीते हैं उसकी जगह सेब खाओ, भारतीय सेब, आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहोगे विचारों से। सिंपल सी चीज़ समझो, जब आप ये फूड खाओगे तो आप खुश रहने लग जाओगे, आपका जो हार्मोन है, जो खुशी वाले हार्मोन है, वो बढ़ेंगे और खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, दिमाग शांत रहेगा, तो भाई बॉडी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। ये 3 आहार मुझे लगता है आपको शामिल कर लेने चाहिए आज से ही, जिससे होगा ये कि पूरा दिन, कभी भी क्या होता है कि ऐसा समय आ जाता है पूरे दिन में दिमाग उल्टा चलने लगता है, ना चाहकर भी दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो इन फ्रूट, जितने फ्रूट मैंने आपको बताए, फल बताए, इन फ्रूट से मूड अच्छा होगा, खुशी मिलेगी, और जो खुश रहता है उसकी बॉडी की ग्रोथ एक नंबर की होती है। दूसरा तरीका, वर्कआउट करने के बाद व्यायाम प्राणायाम। वर्कआउट के बाद जब आप ताज़ी हवा में बैठ जाना है, आपको घर की छत पर बैठ जाओ, 4 दीवारी के अंदर ये प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा शुद्ध हवा ही इंसान को शांत और स्ट्रेस फ्री करती है, याद रखना है मेरी बात। उसके बाद चटाई बिछाने के बाद आपको ऐसे बैठना है, सांस भरनी है और बाद में पूरी तरह से सांस निकाल देनी है। शरीर में से अच्छे से बिल्कुल कुछ भी सांस नहीं रहनी चाहिए आपके अंदर, और आप जितनी देर तक रह सकते हो ऐसे ही रहना है। और इस तरह की क्रिया आपको 3 से 4 बार करनी है, और फिर देखना आपके अपने दिमाग और शरीर की एनर्जी में फ़र्क देखना, उसी समय करते ही दिख जाएगा। पहली बात तो इतना पावरफुल योग है ये। तीसरा तरीका, शीर्षासन। ये योग आपको सुबह 4 मिनट का समय निकाल करना है, सिर्फ 4 मिनट। 2-2 मिनट के 2 सेट बहुत है। शुरुआत में इससे होगा ये कि आपका पूरा दिन बिल्कुल खुशी से निकलेगा। शीर्षासन करने के बाद जब ब्लड आपके सर में जाता है तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, दिमाग शार्प होता है और बहुत सारे चेहरे पर भी ग्लो आता है। चौथा और सबसे बढ़िया परमानेंट तरीका, विचार खत्म करने का, दिमाग में से विचारों की संख्या कम करने का। ध्यान करना है और आज में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। देखो, कोई भी इंसान तब दुखी होता है जब वो पास्ट और भविष्य की सोचता है, इसलिए जब भी कोई विचार आए, पुराना
या आगे का, तो अपने आप को फोर्स करो और प्रेजेंट में आओ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने बोला ध्यान करने से आपको पहले दिन में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। ध्यान से होगा ये कि आपका दिमाग धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा और शांत रहना शुरू हो जाएगा, और पावर बढ़ जाएगी आपकी विचारों को रोकने की। विचारों की संख्या घटती चली जाएगी खुद पे खुद, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा बचेगी, आपके अंदर हार्मोन बढ़ेंगे अच्छे, शरीर की ग्रोथ होगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये थे वो तरीके जिससे आपका मतलब जितने भी विचार हैं, गंदे हो, फालतू के हो, जितने भी विचार हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और अगर विचार आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे। अगर शुरुआत में आपको कोशिश भी यही करनी है पॉजिटिव सोचने की, कोई भी नकारात्मक चीज़ हो उसको पॉजिटिव में लेकर सोचो। तो बस ये तरीके अपनाते हो तो पक्का रिजल्ट मिलेगा भाई। और अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।